तो हेलो स्टूडेंट, हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का बहुपद का चैप्टर 2.2। इससे पहले हम लोग 2.2 में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को कर दिए थे। अब इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को करने वाले हैं। तो इससे पहले कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को अंत तक देखें, तभी आप लोग एक क्वेश्चन नंबर 3 को सीख पाएंगे। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 का एक बोल रहा है कि द्विघात बहुपद 5x² - 4 -8x के शून्यक को ज्ञात करें और शून्यकों और गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच करें। तो इससे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को किए थे ठीक इसी विधि से। तो सबसे पहला कंडीशन होता है कि द्विघात बहुपद के हम गुणांक को निकाल लेते हैं और उसके बाद शून्यक को निकालते हैं और फिर ये दोनों के बीच का जो संबंध होता है उसको सत्यापित करते हैं। तो सबसे पहले यह जो द्विघात बहुपद है 5x² - 4 -8x, तो इसमें जो है आपको मतलब कि टेंशन लेने की बात नहीं। जो इसका द्विघात बहुपद का जो फॉर्मेट होता है ax² + bx + c के फॉर्मेट में होता है। तो इसमें जो कांस्टेंट है बीच में दे दिया गया है हम लोग को डराने के लिए, तो हम इस कांस्टेंट को अंतिम में कर देंगे। तो इस तरह से भी हम लिख सकते हैं 5x² और ये -8x और फिर ये -4 हो गया। अब इस तरह से होता है तो हम लोग इस मतलब फॉर्मेट में आता है तो हम लोग निकालते हैं शून्यक और गुणांक को। तो सबसे पहले हम लोग गुणांक को निकालते हैं। तो गुणांक जो है ए बराबर होता है जो x² का जो गुणांक होता है वो ए कहलाता है। तो x² का गुणांक 5 है तो वह ए होगा और b जो होता है x का गुणांक होता है। तो b x का गुणांक होता है तो x का गुणांक -8 है और c जो होता है कांस्टेंट होता है। तो c कितना है 4 है। ध्यान से x² का जो गुणांक होगा वह ए कहलाएगा और x का जो गुणांक होगा वो b कहलाएगा और कांस्टेंट c कहलाएगा। तो हम लोग गुणांक निकाल चुके हैं। तो संबंध करना है गुणांकों और शून्यकों के बीच की संबंध। लेकिन गुणांक और शून्यकों की संबंध जो निकालने के लिए हम लोग तो गुणांक निकाल लिए, पर शून्यक निकालना होगा। तो शून्यक निकालने के लिए हम लोग इस बहुपद का गुणनखंड तोड़ेंगे। तो गुणनखंड तोड़ेंगे तो इसके इक्वल में हम पहले 0 करते हैं। तो यानी कि यह जो प्रथम पद है वो अंतिम पद के साथ गुना हो जाता है। तो हो जाएगा 5 चौके 20, यानी कि दिख रहा है 4 पर गुना करके लाना है कितना 20 लाना है और फिर जोड़ या तो घटा करके 8 लाना है। तो वैसी दो संख्या को चुनेंगे जिसको हम गुना करेंगे करते हैं तो 20 प्राप्त होता है और जोड़ते या तो घटाते हैं तो 8 प्राप्त होता है। तो सबसे पहले यहाँ तो माइनस आ गया तो जाहिर सी बात है कि इसमें एक माइनस और एक प्लस होगा। तो अगर हम 10 + 2 लेते हैं तो 12 हो जाता है, लेकिन अगर हम 10 में 2 घटा देते हैं तो 8 हो जाता है और अगर 10 को 2 से गुना करते हैं तो 20 भी हो जाता है। तो कह सकते हैं कि यही वो दो संख्या है जिसको गुना करने पर 20 और घटाने पर 8 प्राप्त हो रहा है। तो बात अब माइनस और प्लस की रही, तो यहाँ पर घटाकर -8 में आना है। -8 में तो जाहिर सी बात है कि बड़ा वाला माइनस में होगा और छोटा वाला प्लस में होगा और बाकी गुना के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बड़ा वाला माइनस में होगा और छोटा वाला प्लस में होगा और बाकी दोनों में x लगा लेंगे तो लिख सकते हैं 5x² - 10x और +2x और -4 = 0। इसको लिखने की विधि मतलब कि सबसे पहले प्रथम पद को सेम लिखते हैं और अंतिम पद को भी सेम लिखते हैं। जैसे 5x² तो 5x² और -4 तो -4, बीच वाले पार्ट को रद्द किया जाता है। -10x + 2x - 4, तब इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, आधा से इधर आधा से इधर। तो ये दोनों पार्ट में कॉमन क्या है 5x है तो 5x कॉमन ले लिए, 5x कॉमन लिए तो यहाँ पर बच गया x और फिर यहाँ पर -5x कॉमन लिए तो 2 बच गया, यहाँ पे 2 बच गया ना। और फिर इधर जो है हम कितना कॉमन लें कि मतलब इस फॉर्मेट में प्राप्त हो जाए, है ना। तो इसमें +2 कॉमन लेंगे तो x - 2 कॉमन मतलब बच जाएगा इक्वल में 0। जैसे कॉमन कहने का मतलब हम बार बार रिपीट करते हैं कि कॉमन जो दोनों में मिल रहा है कॉमन है, मतलब दोनों में जो भी उभयनिष्ठ पद होते हैं उसको हम कॉमन लेते हैं। तो इसमें जैसे 5x इसमें भी था और 10x को भी हम इस तरह से लिख सकते हैं 5x × 2 लिख सकते हैं। तो 5x कॉमन लिए तो 2 बच रहा था और 10 मतलब कि 10 को इस पार्ट में लिख सकते थे, तो इसी तरह से कॉमन लिए। अब x - 2 और x - 2 आपस में मतलब कि कॉमन एक ही तरह, तो x - 2 और फिर उसके बाद
हो गया, बच गया x माइनस 2 कॉमन लिए तो बच गया यहाँ पर 5x प्लस 2 इक्वल में 0। तो 5x प्लस 2 इक्वल में 0 है ना। तो इसका मतलब कि इतना बराबर भी 0 और इतना बराबर भी 0। तो x माइनस 2 इक्वल में 0 और फिर 5x प्लस 2 इक्वल में भी 0। तो इधर माइनस में तो उधर जाने के बाद प्लस में हो जाएगा। तो x इक्वल टू माइनस में तो प्लस में, इधर हो गया 5 बराबर माइनस 2 और x बराबर माइनस 2/5 मतलब 2/5। जैसे कि यहाँ पर जो होता है दोनों के इक्वल में 0 तो दोनों के बराबर में 0 कर दिए, तो एक का मान 2 आ गया, एक का मान माइनस 2/5 हो गया। इसको हम अल्फ़ा मान लेंगे, इसको बीटा। तो ये जो मान है या इसके शून्यक है, ये द्विघात बहुपद के शून्यक है और हमको शून्यकों और गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो गुणांक किधर है, द्विघात बहुपद की बात आए तो मतलब कहने का मतलब कि द्विघात बहुपद में दो ही संबंध होता है, एक अल्फ़ा प्लस बीटा, एक अल्फ़ा इंटू बीटा होता है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान जो होता है माइनस b/a। तो यहाँ अल्फ़ा का मान कितना है, 2 है, और फिर बीटा का मान है मतलब प्लस माइनस 2/5 इक्वल माइनस बी। तो बी का मान है कितना माइनस पहले से, और बी का मान भी -8 है और ए का मान 5 है ना। तो करेंगे क्या, इसको सोल्यूशन करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 2 माइनस 2/5 इक्वल में माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 8/5। ये 2 हो गया कि 1 और 5 का एलसीएम 5 और 5 दूनी 10 और माइनस 2 8/5। 10 में से 2 गया तो 8/5 इक्वल में 8/5। मतलब कि यह हो गया शून्यकों का योगफल जो होता है। तो शून्यकों का योगफल माइनस b/a, ये साइड है शून्यक और ये साइड गुणांक है। तो दोनों साइड मतलब मान रखने पर शून्यक, एक तरफ शून्यक रखे एक तरफ गुणांक रखे तो दोनों का मान बराबर आ गया। ये पहला मतलब कि संबंध था। अब दूसरा संबंध है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो अल्फा का मान है 2 और बीटा का मान कितना है -2/5 बराबर सी का मान कितना है -4 और ए का मान कितना है 5। तो देखिए 2 है और -2, 2 गुने -2 तो -4 और बटा 5 इक्वल है -4/5। ये देखिए दूसरा संबंध भी सत्यापित कर चुके। ये साइड जो था शून्यक था, ये साइड गुणांक था। तो दोनों तरफ मान रखने पर दोनों तरफ सेम आया है। तो ये हो गया मतलब कि गुणांकों और शून्यकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच, जो कि ठीक से आया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का एक। इसमें बस प्रॉब्लम दिया था कि बस जो भी कांस्टेंट है वो बीच में दिया गया था, बस उसको हम पलट दिए मतलब कि अंतिम पद में बना दिए। तो इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को भी करेंगे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 का 2 बोल रहा है कि द्विघात बहुपद 4x² - 4x - 3 के शून्यक ज्ञात करें तथा शून्याङ्कों एवं गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच करें। तो बस वही वाला फॉर्मेट मतलब कि वही वाला रूल अपनाएंगे। सबसे पहले हम लिखते हैं द्विघात बहुपद कौन है, 4x² - 4x - 3। तो इसमें जो गुणांक है, गुणांक a बराबर 4 हो जाएगा, b बराबर -4 और c बराबर -3 हो जाएगा। क्योंकि x² का जो गुणांक होता है a कहलाता है तो a बराबर 4 और x का जो गुणांक होता है b कहलाता है तो b बराबर -4 और c बराबर -3। अब इसका हम शून्यक निकालते हैं। तो शून्यक निकालेंगे तो शून्यक में इतना इक्वल में 0 देंगे, 0 दे दिए। अब बात रहा कि ये जो प्रथम पद का जो x² का गुणांक होता है वह कांस्टेंट में जाकर गुना हो जाता है। तो ये 4 है और 4 3 में जाकर गुना होगा तो 4 तिया के 12 हो जाएगा। तो जब 12 हो जाएगा तो हम ये देखने में तो 3 लग रहा है पर मन में रखना है कि 12 है। तो 12 है तो 12 को मतलब कि वह कौन सी दो संख्या को चुनेंगे जिसको गुना करने पर 12 और घटाने या तो जोड़ने पर 4 प्राप्त हो जाए। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे यह माइनस है तो जाहिर सी बात है कि एक पद होगा, एक जो संख्या होगी वह माइनस में होगी और एक संख्या प्लस में होगी, तभी मतलब कि यहाँ पर माइनस में आ सकता है गुना करने पर। तो वह कौन सी दो संख्या है जिसको गुना करने पर 12 और फिर जोड़ने या तो घटाने पर 4 प्राप्त हो जाए। तो जैसे कि हम लिखेंगे 6 गुने 2, मतलब सोचना तो पड़ेगा भाई, क्योंकि सोचेंगे नहीं तो कुछ होगा नहीं। तो सोचना जरूरी है। तो हम वैसी दो संख्या को सोच लिए, 6 गुने 2 तो 6 दूनी 12 होता है और जब इसको जोड़ते हैं 6 + 2 को तो 8 हो जाता है। लेकिन अगर हम 6 - 2 करते हैं तो 4 प्राप्त होता है। तो हम यही या तो जोड़ कर या तो घटा कर आना चाहिए,
लेकिन अब बात है कि -4 आ रहा है, तो -4 है तो हम 6 में -2 को घटाते हैं, तो 6 में 2 घटाते हैं तो 4 आ जाता है। तो अगर हम -6 को करके +2 कर दें तो -4 प्राप्त हो जाता है। तो ई फॉर्मेट में रखना है, ई फॉर्मेट में रखना है, क्योंकि मतलब यही दो संख्या है जिसको हम गुना करते हैं तो 12 और घटाते हैं तो -4 प्राप्त हो जाता है। तो पहला पद को तो सेम उतारना है, 4x², फिर -6x और फिर +2x, फिर -3 इक्वल में 0, क्योंकि -6x + 2x तो हो जाएगा -4x प्राप्त हो जाएगा। और फिर यह जो 3 है वह 3 को तो हम सेम ही उतारते हैं, प्रथम पद और अंतिम पद को। अब ये दोनों में कॉमन हो गया 2x कॉमन लिए तो यहाँ बच गया x और -3, क्योंकि हम 6x को लिख सकते हैं 2x गुने 3, 2x गुने 3, तो 2x तो कॉमन हो गया तो बच गया कितना, 3 बच गया। अब देखिए, अब यहाँ पर प्लस में हम ले लेंगे कॉमन क्या, लगभग यहाँ पर तो 2x कॉमन लिए थे, यहाँ पर तो 2x बच गया ना, क्या बच गया 2x। और जब आगे कॉमन लेंगे तो नहीं कुछ, तो यही फॉर्मेट में आना चाहिए, तो ये फॉर्मेट में तो पहले ही से है, तो कॉमन लेंगे कितना, एक लेंगे, नहीं कुछ, तो दोनों में कॉमन एक है, एक कॉमन लिए तो हो गया 2x - 3 इक्वल में 0, 0। जैसे यहाँ पर था 4x² और हम 2x ही कॉमन लिए तो बच गया था 4x² को हम इस तरह से लिख सकते हैं ना, 2x गुने 2x, तो एक 2x कॉमन लिए तो एक 2x बच गया था, और फिर -3 बच गया। फिर ये दोनों तो इसी फॉर्मेट में लाना था, अगला में क्या कॉमन ले, तो ये फॉर्मेट में तो बना है, तो हम नहीं कुछ तो +1 कॉमन ले लिए तो सब सेम ही रह गया। अब ये दोनों एक है तो लिखेंगे एक ही को 2x - 3, और फिर यहाँ पर बच गया 2x + 1 इक्वल में 0, इक्वल में 0। तो इसका मतलब किसके इक्वल में भी 0, 2x - 3 बराबर भी 0 और 2x + 1 बराबर भी 0। तो 2x इक्वल में 3, माइनस है तो बराबर के उधर दाने पर प्लस हो जाएगा, और x बराबर हो जाएगा 3/2, फिर इधर हो जाएगा 2x प्लस में तो उधर जाकर माइनस में, फिर x बराबर हो जाएगा -1/2। क्योंकि देखिए सबसे पहले कि यहाँ पर ये प्लस में ये दोनों के बीच का संबंध गुना है, तो इधर जाने पर भाग का संबंध बन जाएगा, मतलब कि ऊपर में हो तो नीचे चला आएगा। अब इसको ये 2 शून्यक निकला है तो एक अल्फा एक बीटा, हम पहले ही इससे अगले वीडियो में बताए थे कि द्विघात बहुपद में जो भी होता है उसके शून्यकों की अधिकतम संख्या 2 होती है, तो 2 शून्यक प्राप्त हो गए, एक को अल्फा मान एक को बीटा, और हमको पता भी हो गया शून्यक और गुणांक। अब हम शून्यकों और गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की जाँच करेंगे। तो पहला संबंध है अल्फा + बीटा, जो कि होता है -b/, इधर गुणांक है और इधर शून्यक है। तो शून्यक में पहला अल्फा है 3/2 और प्लस -1/2, इधर हो गया -b -4 और फिर माइनस तो पहले से है, अब b भी -4 में है, और फिर ए कितना है, ए भी 4 है, 4 है। तो ये देखिए ये दोनों में मतलब कि हम इसको लिख सकते हैं 3/2 -1/2, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, और फिर ये माइनस गुने माइनस तो प्लस हो गया 4/4, तो 4 से 4 खत्म तो 1। अब देखिए ये इसको सोल्व करेंगे तो एलसीएम 2 हो जाएगा, तो ऊपर भी सेम रह जाएगा 3 - 1 और बटा 1 इधर है ना, तो 3 में से गया तो 2 और 2/2 और बराबर 1, तो 2 से 2 खत्म, तो मतलब कि 1 बराबर 1 हो गया, मतलब कि ये साइड गुणांक था और ये साइड शून्यक था, तो दोनों साइड का मान, दोनों तरफ का जो मान है बराबर आ गया, यानी कि LHS बराबर RHS। यह पहला संबंध था, यह पहला संबंध था। अब दूसरा संबंध हम इधर निकाल देते हैं, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा c/a होता है, तो अल्फा का मान 3/2 और गुने बीटा का मान -1/2 है, -1/2, और सी का मान कितना है -3 और ए का मान कितना है 4 है। अब देखिए 3 गुने -1, 3 गुने -1 तो -3 हो गया, और फिर 2 गुने 2 तो 2 गुने 2 तो 4, तो इधर भी आ गया -3/4। तो ये देखिए दोनों तरफ हम लोग शून्यक और गुणांकों के बीच की जो संबंध है उसको सत्यापित कर चुके हैं, सत्यता की जांच भी कर चुके हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 का 2 था, जो बोल रहा था कि द्विघात बहुपद 4x² - 4x - 3 के शून्यक ज्ञात करें, जो कि शून्यक निकाले, एक शून्यक 3/2 है और दूसरा शून्यक -1/2 है, और ज्ञात करें तथा शून्यकों एवं गुणांकों के बीच की, मतलब शून्यक और गुणांक के बीच, शून्यक ये रहा गुणांक ये रहा, ये दोनों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच करना था,
जो कि पहला संबंध ये था और दूसरा संबंध ये था, जो कि इन दोनों संबंध की सत्यता की जांच कर चुके हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 3 करते हैं कि किस तरह से होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का 3 की ओर। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 का 3 जो बोला है कि द्विघात बहुपद √3x² - 8x + 4√3 के शून्य ज्ञात करें। इसमें मतलब संबंध की सत्यता की जांच करना नहीं है, तो हम बस इसमें सिर्फ शून्य निकालेंगे। तो जैसे कि बहुपद क्या है, √3x² - 8x + 4√3। तो ध्यान से देखेंगे, हम पहला कंडीशन इसको गुणनखंड निकालें, मतलब शून्य निकालना है। तो शून्य निकालने के लिए इसके इक्वल में 0, कोई दिक्कत। अब कहते जो x² का गुणांक होता है वह कांस्टेंट में जाकर गुना हो जाता है। तो कांस्टेंट में गुना होगा तो 4√3 और गुने √3 हो जाता है। ऐसे तो इसका फॉर्मेट मतलब कि प्रथम पद होता है जो अंतिम पद के साथ पूरा जाकर गुना हो जाता है, लेकिन बस हमको मतलब कि सोचना है, खाली सोच करके हम लोग लिखेंगे, बस मन में उसको जानेंगे कि हाँ ये इस तरह से होता है, कोई पूछे तो उसी तरह से बताना है। जैसे कि यानी कि √3x² से गुना होगा इसमें, लेकिन बस हम लोग कैलकुलेशन से बचाव के लिए बस खाली x² के गुणांक को ही गुना कर रहे हैं। तो देखिए 4 गुने √3 गुने √3 तो 3, यानी कि 4×3 = 12। जब 4√3 गुने √3 करते हैं तो उसका गुना करने पर गुणनफल 12 प्राप्त होता है। तो ध्यान से देखेंगे कि यह जो अंतिम पद कांस्टेंट है उसको देख रहे हैं 4√3 है, पर हमको मन में सोचना कितना है, 12 है। यानी कि इसको यह जो पार्ट होता है गुना करके लाया जाता है, और यह पार्ट जो होता है जोड़ या तो घटा कर लाया जाता है। तो 4√3 नहीं, ये 12 है। सोचेंगे ये 4√3 नहीं है, कितना है, 12 है, क्योंकि हम जो x² का जो गुणांक है जब इसमें गुना किए तो 12 प्राप्त हुआ है। तो जब गुना करके 12 प्राप्त हुआ तो हमको गुना करके भी लाना है कि 12, और लेकिन है कितना, 4√3 और जोड़ दाड़ के 8x, मतलब वैसे दो संख्या को चुनना है जिसको गुना करने पर 12 और घटाने या तो जोड़ने पर 8x प्राप्त हो, 8x प्राप्त मतलब 8 प्राप्त हो। तो देखिए इसमें तो दोनों संख्या क्या हो गया कि यहाँ पर प्लस है तो दोनों संख्या तो माइनस में भी हो सकता है, या तो दोनों संख्या प्लस में भी हो सकता है। लेकिन यहाँ कंडीशन माइनस में, तो कोई दोनों संख्या या तो दोनों संख्या प्लस या तो दोनों संख्या मतलब कि प्लस में तो नहीं होगा, एक संख्या प्लस हो सकता है इसमें। तब देखिए जैसे दो संख्या चुनेंगे, 6 + 2 6 2 8, 6 गुने 2 6 दूनी 12। मतलब कि हम जब एक को प्लस में लेते हैं तो गुना करेंगे तो माइनस में गुणनफल आ जाएगा, तो हम दोनों को माइनस में ले लेते हैं। किस में ले लेते हैं, दोनों पे, क्योंकि दोनों को अगर माइनस गुने माइनस करेंगे तो प्लस में रिजल्ट उसका गुणनफल होगा। तो इसी फॉर्मेट में होगा, दोनों मतलब माइनस में होगा। तब नहीं, अगर -6 और -2 तो -8, और -6 और गुने -2 तो +12 प्राप्त हो जाएगा। तो दोनों माइनस में होगा। तो प्रथम पद को हम सेम उतारते हैं तो √3x² -6x और -2x और प्लस अंतिम पद को भी सेम उतारेंगे, 4√3 इक्वल में 0। अब देखिए इसमें क्या कॉमन है, हम 6 को, इसमें हमको √3x कॉमन दिख रहा है। अगर आपको भी दिख रहा है तो बताइए। देखिए जैसे √6 को हम लिख सकते हैं इसे 3√3 गुने √3 और गुने 2, इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3 और गुने 2 6। मतलब बोल सकते हैं कि एक आदमी का बहुत सारा कपड़ा होता है, चाहे वो किसी कपड़ा में आ जाए उसका नाम चेंज नहीं होगा। तो इसी तरह से हम ये 6 ही लिखा हुआ है पर दूसरा रूप में लिखा है, मतलब कपड़ा चेंज कर दिए इसका, है ना। तो कि ये तो 3 गुने 2 है, तो मतलब कि हम इसको लिख सकते हैं। तो √3 इसमें भी दिख रहा है, तो √3 उसके बाद x भी है, तो √3x कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर बच गया √3x तो है ये, तो खाली x बच गया, माइनस एक √3 कॉमन लिए तो बच गया 2√3 2√3 क्योंकि एक √3 तो कॉमन ले लिए, तो ये हो गया 2√3। तो अब देखिए यहाँ पर एक इस फॉर्मेट में रहना, तो ये x जो है x से पहले -2 तो इसको कॉमन लेते हैं -2, तो यहाँ पर प्लस में 1 बच गया, x बच गया, और उसके बाद ये प्लस है तो माइनस कॉमन लेने पर ये भी माइनस में हो गया। इसे माइनस कॉमन लिए तो प्लस वाला चिन्ह माइनस में हो गया। अब 2 कॉमन लिए तो 4 को हम 2 लिख सकते हैं, 2 गुने 2√3, इस तरह से इसको लिख सकते हैं। तो 2 कॉमन लिए तो बच गया कितना, 2√3 2√3।
इक्वल में 0। देखिए ये दोनों पार्ट जो है दोनों बराबर आ चुका है। तो जब आ चुका है तो इसको लिखेंगे x माइनस 2√3 और फिर उसके बाद √3x इसको इसके साथ लिखेंगे -2 इक्वल में 0। इक्वल में 0। अब इसके इक्वल में भी 0 तो x माइनस 2√3 इक्वल 0। अब फिर √3x माइनस 2 इक्वल में 0। ये देखिए इसका मान निकालेंगे, इधर माइनस में तो उधर जाकर प्लस में x बराबर हो जाएगा 2√3 और इधर हो जाएगा √3x, माइनस में तो उधर जाकर प्लस में, और ये दोनों के बीच संबंध गुना का तो इधर आके भाग में, x बराबर 2/√3। या मतलब इसका शून्यक निकल चुका है। जैसे कि फिर से एक बार बताते हैं। सबसे पहले बार क्या किए कि जो x² का गुणांक है इसमें गुना किए तो 12 प्राप्त हुआ गुणनफल। तो हम ध्यान रखेंगे कि यह 4√3 है पर सोचना है 12 है, तो वैसी दो संख्या को चुनेंगे जिसको गुना करने पर 12 और घटाने या जोड़ने पर 8x प्राप्त हो। तो वैसी दो संख्या को चुने, एगो -6 और -2, ये दोनों को गुना किए तो +12 भी प्राप्त हो गया और फिर जब जोड़े तो -8 प्राप्त हो गया। अब बात रहा कि ये दोनों में कॉमन लिए तो √3x कॉमन है, तो √3x कॉमन लिए तो यहाँ पर x बच गया और फिर -2√3 बच गया यहाँ पे, और फिर -2 कॉमन लिए तो यहाँ पर बच गया x, प्लस माइनस में बदल गया और 2 कॉमन लिए तो 2 बच गया और √3। अब ये दोनों एक साथ है तो एक दोनों एक साथ लिख दिए। अब ये जो √3x है -2 इसके साथ, इतना बराबर भी 0 तो इतना बराबर भी 0 हो गया। तो इधर माइनस में तो इधर प्लस में, अब फिर इधर भी सॉल्यूशन किए तो इधर माइनस में तो इधर आके प्लस में, इधर गुना में तो इधर आके भाग में। ये था इसका। सुनिए तो अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का जो भी 1 से 8 10 तक जो भी क्वेश्चन है उसको पूरा करेंगे। तो आशा करता हूँ यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। तो इसी तरह वीडियो पे लगातार बने रहें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपके लिए कैसा था। तो मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो धन्यवाद।